अब हम लोग इस अध्याय के अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं और इस अंतिम भाग में हम आज जो पढ़ेंगे वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र। तो देखिए हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या सीखेंगे। तो देखिए परंपरागत रूप से अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन दो व्यापक शाखाओं के अंतर्गत किया जाता रहा है। यदि हम कुल मिला के देखें तो अर्थशास्त्र की जितने भी विषय वस्तु इसके अंतर्गत आती हैं तो इनके विषय वस्तु का अध्ययन जो होती है दो मुख्य शाखाओं के अंतर्गत, दो बड़े शाखाओं के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। मतलब अर्थशास्त्र की जितने भी विषय वस्तु हैं उनको दो व्यापक शाखाओं के अंतर्गत रह के अध्ययन किया जाता है और वो दो बड़ी शाखा है, एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरी है समष्टि अर्थशास्त्र। यानी कि यही दो बड़ी शाखा है जिसके अंतर्गत हम अर्थशास्त्र की सभी विषय वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में हम इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, क्या जानकारी लेते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम बाजार में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न आर्थिक अभिकर्ताओं के व्यवहार का अध्ययन करके यह जानने का प्रयास करते हैं कि इन बाजारों में व्यक्तियों की अंतःक्रिया द्वारा वस्तु तथा सेवाओं की मात्राएं और कीमतें किस प्रकार निर्धारित होती हैं। तो देखिए हम यहाँ बताना चाहेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या होता है कि बाजार में जितने भी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं या बाजार में जितने सेवाएं हैं उसके परिप्रेक्ष्य में, मतलब उनकी दृष्टि में, मतलब बाजार में उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की दृष्टि में विभिन्न आर्थिक अभिकर्ताओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। मतलब जितने भी आर्थिक अभिकर्ता हैं उनके व्यवहारों का अध्ययन करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि बाजार में व्यक्ति के अंतःक्रिया द्वारा, यानी कि व्यक्ति द्वारा जो किए गए क्रिया द्वारा जो वस्तु और सेवाएं बनी हैं तो उनकी मात्राएं और उनकी कीमत किस प्रकार निर्धारित होगी। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति के अंतःक्रिया द्वारा जितने भी वस्तुएं और सेवाएं बनी हैं जो बाजार में उपलब्ध हैं उनकी मात्रा और उनकी कीमतें किस प्रकार निर्धारित होगी। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र के विपरीत है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र। तो देखिए समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है न, समष्टि अर्थशास्त्र में हम कुल निर्गत, जितने भी निर्गत किए हैं टोटल रोजगार और समग्र कीमत स्तर आदि पर बात करते हैं। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कुल निर्गत स्तर पर बात करते हैं, कुल कितना एक्सपोर्ट हुई है, कितनी रोजगार हुई है और पूरे अर्थव्यवस्था के कीमत स्तर की बात करते हैं और साथ ही साथ बात करते हैं कुल उपायों पर। मतलब पूरे अर्थव्यवस्था में कितने उपाय लगाए गए हैं, क्या क्या उपाय हुए हैं उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरी अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। मगर व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या था, बस एक व्यक्तिगत स्तर पर रह के हम लोग बात करते थे। मगर समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होते हैं, संपूर्ण स्तर पर रह के हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जब हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हम लोग के सामने जिज्ञासा होती है कि समस्त उपायों के स्तर का निर्धारण कैसे होता है, कि समूचे उपाय का स्तर का जो निर्धारण है वो किस प्रकार किया जाता है, ये हम लोग को जानने की जिज्ञासा होती है। और साथ ही साथ ये भी उठता है कि उनमें समय के साथ किस प्रकार परिवर्तन आता है, ये भी सवाल उठने लगती है। यदि हम समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करें तो हमारे सामने बहुत ही कई महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं जो इस प्रकार हैं। अर्थव्यवस्था में कुल निर्गत का स्तर क्या है, कि समूचे अर्थव्यवस्था में पूरा निर्गत का स्तर क्या है, ये हमारा प्रश्न उठता है जब हम समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। कुल निर्गत निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, पूरा जो निर्गत हुई, कुल कितनी निर्गत हुई उसका निर्धारण किस प्रकार करेंगे। कुल निर्गत में समय के साथ किस प्रकार वृद्धि होती रहती है,
जितने निर्गत हुए हैं तो कुल निर्गत में समय के साथ किस प्रकार वृद्धि होती रहती है, ये भी प्रश्न उठती है। क्या अर्थव्यवस्था के संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग किया जा रहा है, ये भी प्रश्न उठती है। संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग ना होने का क्या कारण है, ये भी प्रश्न आती है। कीमतों में वृद्धि क्यों होती है। इस तरह हम लोग सामने बहुत सारे प्रश्न आते हैं जब हम कभी समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। अतः जिस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र में विभिन्न बाजारों का अध्ययन किया जाता है, वैसा समष्टि अर्थशास्त्र में नहीं होता है। अगर हम बात करें जिस प्रकार हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम विभिन्न बाजारों का अध्ययन करते हैं, वैसा समष्टि अर्थशास्त्र में नहीं होती। समष्टि अर्थशास्त्र में हम अर्थव्यवस्था के कार्य निष्पादन की समग्र तथा समष्टिगत उपायों के व्यवहार का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। यदि हम समष्टि अर्थशास्त्र में बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होती है कि जितने अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितने भी कार्य निष्पादन हुआ, जितने भी कार्य हुई है, उसके समस्त कार्यों का हम लोग अध्ययन करते हैं और साथ ही साथ हम लोग ये समझते हैं कि समूचे उसमें उपाय क्या हुए हैं, उसमें संपूर्ण उपायों का और जितने भी कार्य निष्पादन हुए हैं समूचे अर्थव्यवस्था में, उसका अध्ययन किया जाता है या उसका अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में।